हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम आपका गणित का क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए गणित कक्षा 6 यानी 6 की गणित स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप वीडियो देख रहे थे जो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अब आज से हम आपको गणित पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें पहले चैप्टर खोल लीजिए अपनी किताब में, तो देख लीजिए उसमें पहला अभ्यास है अभ्यास 1A। तो यहाँ हमने डाला भी है अभ्यास 1A गणित कक्षा 6। पहली सवाल इसमें क्या है हम आपको पढ़ देते हैं। पहली सवाल है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों लिखा है, अर्थात संख्यांकों मतलब गिनती में लिखना है। और लिखा कैसे है? शब्दों में लिखा है, अंकों में। दूसरी भाषा में कहें तो शब्दों में लिखा हुआ है, अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखना कैसे है देखिए। पहली सवाल हम डाल देते हैं। पहली सवाल है पहली की पहली में क्या है? 427। आप देखोगे यही लिखा है 427। तो यहाँ 427 लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है संख्यांकों अर्थात संख्या में, संख्या अर्थात गिनती में। अब इसको लिखने के लिए तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए इकाई दहाई। इकाई दहाई याद होने के लिए आपको पुस्तक की आवश्यकता है। जिसको ना पता हो 10 रुपए या 5 रुपए जो पुस्तक आती है उसमें आप देख लीजिए इकाई दहाई दिया हुआ है, उसको रट डालिए। नहीं आता तो हम एक बार लिख देते हैं, आप किताब में से रट, पुस्तक किताब जिसमें हो उसमें से आप रट लोगे। यहाँ एक बार लिख देते हैं। पहले नंबर पे होता है इकाई, दूसरे पे दहाई, तीसरे पे सैकड़ा, फिर चौथे पे 1000, फिर पांचवें पे 10,000, फिर 6 पे 10,000 हो गया लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़, 10 करोड़, फिर अरब। ऐसे आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो आप इससे नोट कर लेना। तो फिर से हम पढ़ देते हैं क्या लिखा। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इतना ही आप रख लो, इतने में आपका काम चल जाएगा। जब आप जैसे जैसे क्लास ऊपर में जाओगे अर्थात बढ़ते जाओगे 6 से 7 8, तो वैसे आपको जानकारी होती जाएगी, आप रट लोगे। अब अभी बस इतना ही रट लो, आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 सब, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा? पढ़ा जाएगा उसका भी तरीका। पहले आपको हम तरीका बता देते हैं, उसके बाद ये सवाल। नहीं तो ये सवाल तो कर लेते हो, लेकिन दूसरा कोई बदल दिया तब कैसे लिखोगे? मान लो ये तो 427 है, कोई बदल दिया तब कैसे लिखोगे? तब आपको हम बता देते हैं। मान लो संख्या कोई लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब कभी भी इकाई दहाई पढ़ा जाता है तो दाहिनी तरफ से पढ़ा जाता है। अब हम कह रहे हैं दाहिनी तरफ अर्थात इधर से इकाई। अगर भूल जाओ, मान लो कापी पे मान लो भूल जाओ कि कौन सा दायां है कौन सा बायां है, तो ऐसे देखिए आपका एक दाहिना हाथ दिखेगा ना। मान लो ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो ये हाथ दाहिना है और ये हाथ क्या है? बायां है। और आपकी तरफ खड़े हो तो ये दाहिना ये बायां। तो आप जैसे कॉपी लिखोगे तो कॉपी जैसे लिखते हो
आप दाहिना हाथ अपना देख लें, कुछ बांधे हो गए या कुछ भी जो जिससे आपकी निशानी रहे, अच्छा या कुछ भी बांधे हो गए या धागा, तो उसमें देख लें वो दाहिना हाथ होगा और अगला वाला बायां हाथ होगा। तो जैसे आपका दाहिना बायां हाथ है उसी तरह कॉपी में भी रहता है। आप ऐसे रखो तो ये दाहिना है, इधर से लेके डालना है इधर बाएं तरफ, तो दाहिने से बाएं तरफ आना है। तो ये गाई हो गया, फिर ये दहाई, मान लो, फिर ये सैकड़ा, फिर ये 1000, ऐसे, फिर ये 10,000। अब ना इसी तरह देख लेना, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इसी तरह सब होगा। अर्थात आपको पढ़ना किधर से है, इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे होगा। तो आपको इतना याद रहना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात, आपको लिखना कैसे, इधर से इकाई दहाई पढ़ा जाता है। इतना जब आपको याद हो जाएगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो मान लो ये हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको अगर किसी को लिखना होगा तो अपना रोक करके उस पर लिख लेगा। यहां देखिए अब 427 लिखा हुआ है, तो अब 400 सैकड़ा, यानी 100 का मतलब सैकड़े पे पहुंचना है। 427 गिनती हम जब इसमें लिखोगे तो कितनी गिनतियां होंगी, 1 2 3, 3 अंक होंगे। अब 427 कह रहा है तो 27, मान लो 2 अंक में 11 12 कैसे लिखते हो वैसे ही लिखो। तो आखिरी वाला देखो, जैसे मान लो 27 लिखा, 27 हमने लिख दिया। अब कह रहा है 427, तो उसके सैकड़ा की जगह कितना लिखना है, 4, इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो गया 427, ये हो गया इसका आंसर। तो किसका हो गया, इसको लिख दो बगल में कि किसमें लिखा हुआ है, तो आप लिख दो। इसको जो है लिख दो, इसकी भाषा में संख्यांकों में, चाहे संख्यांक लिख दो, चाहे लिख दो अंकों में, एक ही बात है। चाहे लिखो अंकों में और चाहे लिखो संख्यांकों में, तो ऐसे लिख दें, इसी की भाषा लिख देते हैं संख्यांकों में, ऐसे लिख दो, संख्यांकों में हो गया। ये ऐसे लिखना 427। आप आंसर देख लो, इसमें आंसर देखो पीछे तरफ दिया रहता है। कुछ लोग आंसर देखना नहीं जानते तो अपना देख लो, उसी चैप्टर के लास्ट में आंसर दिया रहता है, तो आपको दिखेगा, इसे 427 आपको दिखेगा। अब दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल देखो, इसमें लिखा है 3501, 3501, ये हुआ। अब इसको संख्यांकों में लिखना है, तो इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जिसमें कहे उसी में लिखो, संख्यांकों में ऐसे लिख दो। उसके बाद मतलब ये दिखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो आप ऐसे ही लिख दोगे तो हम क्या समझेंगे क्या लिखे हो। यहाँ लिख दो कि हम क्या चीज काहे में लिखे। अंकों में कह सकते, इसको अंक और संख्यांकों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। तो 3501 है। अब 3501, 1000 यानी यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 का मतलब 4 अंक इसमें रहेगा, 4 अंक इसमें रहेगा। देख लीजिए 1 2 3 4 अंक रहेगा, तो 3000 3 लिख देते हैं, फिर 5 लिख देते हैं, 501 चाहिए, 0 लिखकर 1 लिखना। अब मान लो आप भूल गए कि पता नहीं सही है कि गलत, ये भी तो होता है ना कि पता नहीं लिखे हैं जो सही है कि गलत है, तो उसको आप पढ़ लीजिए फिर से। देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखो 3 पे 1000 आ गया ना, तो 3000 लिखा हुआ है। अब मान लो फिर हम भूल गए कि क्या पढ़ना था, तो 3000, ये तो ध्यान में आ गया कि 3000 सही पढ़ा। अब 5 में हमको क्या चाहिए, 100। 100 मतलब सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा आ गया ना, सैकड़ा, ये हो गया 500। अब एक आखिरी में एक ही पढ़ने पर आए ऐसा लिखना है, तो 1 0 1 लिखोगे तभी एक, अभी 1 1 लिख देते, कुछ लिख देते तो 2 अंक में पढ़ते ना, तो हमको एक केवल पढ़ना है। तो 501 अर्थात 5 बार 0 लगोगे 1 1, तभी तो इन दोनों को मिलाकर 1 होगा, तो 3501 हो गया। अब तीसरी सवाल देखो, आप प्रैक्टिस इसी तरह करते रहो, अगली सवाल देखते रहो, आप अपने आप से करते रहो, तो यहाँ कर ही रहे हैं, अर्थात बता ही रहे हैं। 115 लिखा हुआ है। 115 लिखा हुआ है। यहां देख लेना, सबसे नीचे जहां से ना दिख रहा होगा आप देख लोगे, अगर सबसे नीचे ना दिख रहा हो तो 10 लाख के नीचे हम लिख देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फिर 10 लाख के नीचे 10 लाख पहले था, उसके नीचे फिर करोड़ था, फिर 10 करोड़ था, फिर अरब था। इतना ही लिखा था। मान लो नीचे ना दिख रहा हो तो हम फिर से लिख दिए हैं। लाख के बाद फिर 10 लाख है, करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, इतना लिखा हुआ। जिसको ना दिख रहा होगा लिख लेगा। अब 115, अब 115 100 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप बार बार लिखा आपके थोड़ी सामने, तो आप अंगली में देख लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे गिन लो। सैकड़ा का मतलब 3 अंक रहेगा। अब 115 का मतलब लिखो, फिर इसको लिखो संख्यांकों में। अब लिख लिए इसको। अब 101 लिख दिए, 15 लिखना है, 15 लिख दिए। अब क्या देखा, हमको नहीं मालूम सही है गलत है, इसको आप मिलाओ, पहले पढ़ो इसको। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा आ गया ना, एक की जगह 100 आ गया ना, 100 हो गया। 15 लास्ट में आना चाहिए, इसको देखो 15 लिखा हुआ, 115, ये आंसर हो गया। ये सब आंसर हैं, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। आप मिला लो सब। तो आप सब मिलाते रहोगे, आंसर अपना देख लेना, सबसे लास्ट में दिया होगा, आप मिला लोगे। 115 सही है ना, देख लीजिए। तो ये हो गया, इसको आप उतार लीजिए। तो आप लोग फिर से व्हाइट बोर्ड पे देखिए, ब्लैक बोर्ड कह दिए, मतलब व्हाइट बोर्ड पे देखिए कि 79,029 लिखा हुआ है, यहाँ सामने आपको दिख रहा है 79,029। इसको किसमें लिखा है, संख्यांकों में लिखना है, संख्यांकों। ये अपने आप से नहीं लिखना, जिसको कम आता है थोड़ा उसमें देख लिया करो ना, किताब में लिखा हुआ उसी भाषा लिखना। अशुद्धता से बचने के लिए आप किताब में थोड़ा देख लो ना कैसे लिखा हो, संख्यांकों, तो संख्यांकों में हो गया। अब इसी में देख देख कर लिखा करो ना, तो गलती भी नहीं होगी। अब 79,029 लिखा हुआ है, तो 79 जो है तो पहले 79 लिखो। 79 कैसे, अब कोई कंफ्यूजन है, अब गिनती तो आपको पता होना चाहिए कि 69 कितने कहते हैं, 79 कितने कहते हैं, 89 कितने को, इसको भूल जाओगे तो फिर नहीं आएगा। तो 79 चाहिए, यानी 79, ये 79 है। अगर 89 लिखोगे तो 89 हो जाएगा, और 69 69 होता है। तो
इसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देख लो, तो 79 हो गया, 79,029 लिखना है, तो 19,029 लास्ट में लाना है। अब हम 29 लिख देते हैं, ये सही नहीं है, देखिए। तो इसमें क्या करना है, 0 बढ़ा लीजिए। अब देखो कैसे आएगा, तो हमको 79,000 चाहिए, तो यहाँ पर पढ़ो पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब 10 आए, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, ऐसे जब 10 आए तो आपको दो गिनती साथ में पढ़ना है, और हजार लाख के जो रहेगा उसको पढ़ना है। देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 अर्थात 10 का मतलब है साथ में पढ़ो, ये ट्रिक समझो है, समझ लो कि ट्रिक है। तो 10 का मतलब साथ में पढ़ना है, 2 अंक, तो 79 यानी 79 हो गया, यहाँ लिखा हुआ 79, और हजार में पढ़ना है, ये 10,000 पे आया ही है तो हजार पढ़ा ही जाएगा, तो 79,029 पढ़ना है, यानी लास्ट में केवल 29 होना चाहिए, केवल 29 है, बीच में कोई संख्या नहीं है। देखिए 79,029 केवल बीच में कोई संख्या, तो बीच में कोई कुछ नहीं है तो हमने 0 रख दिया। अब तो संख्या पूरी हो गई, फिर से पढ़ लोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 79,029, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे आप पहले इकाई दहाई पूरा रटोगे, फिर उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद पूरा जितना हम बताएं उसको हल करना, उसके बाद अपने आप से दूसरी सवाल करना। तो अगले दिन हम आपको इसके आगे बताएंगे, लेकिन उसको याद जरूर कर लेना, उसको नहीं याद करोगे तो सवाल नहीं आएगी, ठीक है, तो उसको याद जरूर करना।